नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने कुछ एलईडी पैनल्स हैं। जी हाँ, वही एलईडी पैनल्स जो आजकल सब जगह दिखाई दे रहे हैं। सीलिंग में, पीओपी में, डेकोरेशन में काफ़ी आम चीज़ हो चुकी है। इस पैनल को ऑन करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पैनल है ये बिल्कुल ना के बराबर जल रहा है और साथ में फ्लिकर भी कर रहा है। इन दोनों भी पैनल्स में जो प्रॉब्लम है वो इसी तरह का है। तो जो पैनल है उसके पीछे यहाँ पे कुछ स्क्रूज़ बने हैं। तो आइए इन स्क्रूज़ को ओपन कर लेते हैं। 4 स्क्रूज़ हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो पैनल है, देखिए ये फ्लिकर कर रहा है। लेट मी ट्राई फोकसिंग द कैमरा। देखिए आप देख सकते हैं ना के बराबर जल रहा है, बिल्कुल डिम है, फ्लिकर करता है। आउटपुट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका। खोलते हैं अंदर से, देखते हैं क्या दिक्कत है। गाइस, जो एलईडी पैनल है वो हमने खोल लिया है और खोलने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कई सारे छोटे छोटे एलईडीज़ हैं, कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे इसका जो है फ्रंट का डिफ्यूज़र वगैरह लगा हुआ है। खुली कंडीशन में इसको पावर दे के देखते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल डिम चल रहा है। और अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस ओर, दिस पर्टिकुलर एलईडी, ये वाली देखिए, ये जो है ये बंद हो रही है, मतलब ये एलईडी जो है डैमेज हो गई है। और होता क्या है गाइस, इसके अंदर जो एलईडीज़ होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि एक एलईडी जब आपकी डैमेज होती है इस तरह से, देखिए, तब आपका पूरा जो सेट है वो ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप एक एलईडी को शॉर्ट करके रिपेयर कर सकते हैं। वो वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो कॉर्नर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन उस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि आप आज ये वाली एलईडी शॉर्ट करते हैं, भाई ये शॉर्ट कर दिया, पैनल जो है चल पड़ा। उसके बाद में ये भी तो वीक हो चुकी है, ये भी तो वीक हो चुकी है। मतलब एक तरह से इन एलईडीज़ की जो एज है वो पूरी हो जाती है और आप एक चिप शॉर्ट करते हैं तो उसके आसपास की जो वीक हो जाती हैं एलईडीज़ वो एक एक करके ख़राब होने लगती हैं। तो बार बार आपका जो पैनल है वो ख़राब होने लगता है। इसके लिए आज हम थोड़ा यूनिक तरीका अपनाएंगे। ये जो बोर्ड है एलईडी का, इसी को हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे। तो बोर्ड को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 स्क्रूज़ हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। पावर को ऑफ़ करना है आपको। देखिए पावर को ऑफ़ किया, जो वायर है ये निकाल लिया और कैपेसिटर होता है इसमें, हल्का सा शॉर्ट कर लीजिए ताकि झटका वगैरह ना लगे। ठीक है, हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखिएगा इस काम करते वक्त। यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है। खोलते हैं इसको और ये जो पैनल है, दोनों भी सेम प्रॉब्लम है, दोनों में बाहर निकाल लेते हैं इनको। गाइस, पैनल को बाहर निकालने से पहले मुझे एक अच्छी सी बात जो है याद आ गई। मैंने सोचा क्यों ना ये जो ड्राइवर है इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं ड्राइवर ही वीक हो। वैसे तो फिजिकली हमें दिख गई कि एलईडी ख़राब है, पर इसकी जो हालत है, इसकी जो वोल्टेज है वो भी देख लेते हैं। तो आपको एक अच्छा मल्टीमीटर लेना है, डीसी वोल्टेज पे सेट करना है। देखिए ये यहाँ पे, ओके। और यहाँ से हमें इसके ड्राइवर की रीडिंग लेनी है। इसको कर दिया ऑन और यहाँ पे इसके प्लस माइनस हैं, ये देखिए। इसको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। आप लोग वोल्ट मीटर के ऊपर ध्यान रखिए। तो आप देखिए गाइस, 43.8 मतलब 40 वोल्ट के ऊपर जो है ये ड्राइवर दे रहा है। ड्राइवर का जो आउटपुट है काफ़ी हेल्दी है। तार उल्टे लगाए हैं मैंने, इसलिए माइनस में रीडिंग बता रहा है। सीधे करके देख लेते हैं। ओके, लेट्स डू प्रॉपरली। ठीक है, देखिए 43.7 या 43.8 वोल्ट जो है ये ड्राइवर दे रहा है। तो हम इसके अंदर जो एलईडी लगाएंगे वो इसके रेंज में लगाएंगे। लगभग 36 से 40 वोल्ट की जो एलईडी है वो हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ड्राइवर के वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज की अगर आप एलईडी लगाते हैं तो ड्राइवर उसको चला नहीं पाएगा। तो इसका जो वोल्टेज है इसमें थोड़ा सा आप मार्जिन रखिए। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर जो एलईडी लगाएंगे 32 वोल्ट की लगाइए, 36 की लगाइए, मैक्सिमम 40 की लगाइए, इस हिसाब से। गाइस, जो बोर्ड हैं वो बाहर निकाल लिए हमने, कुछ इस तरह से दिखते हैं। और आप देख सकते हैं इन बोर्ड के पीछे काफ़ी लापरवाही से थर्मल पेस्ट का एक पैच लगा दिया है। अच्छे से स्प्रेड भी नहीं किया है और बस थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगा के
इसको जो है रख दिया था इस तरह से, तो इसको हटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये दोनों भी जो थे एलईडी बोर्ड्स या एमसीपीसी भी बोलते हैं इसको, ये मेटल कोर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, हटा लिए मैंने। दोनों की भी वर्कमैनशिप काफ़ी पुअर है और शायद यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये एलईडी पैनल्स जो हैं ये ओवरहीट हुए और इनके अंदर के जो एलईडीज़ हैं ये ख़राब हुए। आप देख सकते हैं, अगर फोकस हो जाएगा तो देखिए एलईडी के जो चिप्स हैं ये प्रैक्टिकली काले पड़ चुके हैं। मतलब भले ही इसमें से कुछ एलईडी चालू होंगे बट ये धीरे धीरे ख़राब होते चलेंगे। तो ये जो बोर्ड है इस पर मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस बोर्ड को ही हम रिप्लेस कर देंगे और साथ में यहाँ पे ये जो गलतियाँ हुई हैं थर्मल पेस्ट वगैरह के साथ या ओवर हीटिंग के साथ, इसको भी हम करेक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं गाइस कि इसके अंदर जो एलईडी लगेगा वो एलईडी लगेगा कौन सा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो एलईडी होते हैं उसमें कई सारे टाइप्स आते हैं। देखिए मेरे पास में एक कलेक्शन है, कई सारे एलईडी आते हैं अलग अलग तरह के। तो ये जो एलईडी है ये आपको केयरफुली लेना है, क्योंकि कोई भी एलईडी अगर आप लगा देंगे रैंडमली तो या तो वो एलईडी नहीं चलेगा या फिर वो एलईडी जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैंने जो है कई सारे एलईडी जो है परचेज़ किए हैं, ये कलेक्शन है मेरा। और ये जो एलईडी होते हैं इनके ऊपर जो है नंबर लिखा होता है या फिर इनका मॉडल नंबर होता है। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पढ़िए, ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है 2B12C। इस तरह से नंबर होते हैं अलग अलग, और भी हैं मेरे पास में। यहाँ पे देखिए आप, इसके जो डेटा शीट है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 2P3S। और ये एलईडी का राजा क्री काफ़ी पहले मंगाए थे मैंने, तो इसका तो कंप्लीट मॉडल नंबर यहाँ पे आता है, लिख के आता है ढंग से। ओके, कुछ और मंगाए थे मैंने अमेज़ॉन से। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो एलईडी हम इसमें लगाएंगे वो पहचानेंगे कैसे और सही एलईडी किस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हमने ये जो ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर बोर्ड है, इसका हमने वोल्टेज लिया और उस वोल्टेज में थोड़ा सा मार्जिन रख के जो है हमने एलईडी को चूज़ किया। मतलब 43 वोल्ट जो है इस ड्राइवर ने हमें दिए और हमने उसमें से थोड़ा सा जो वोल्टेज है घटा के मार्जिन रख के 36 वोल्ट का जो एलईडी है वो चूज़ किया। एक और तरीका हो सकता है एलईडी चूज़ करने का, वो भी ड्राइवर से निर्धारित है, क्योंकि एलईडी को चलाने के लिए जो पावर लगती है गाइस वो ड्राइवर से ही आती है। तो ड्राइवर के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट 8 से 12 × 1 वाट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये 12 एलईडी चला सकता है अगर वो 1 वाट के हैं, और ये जो 12 एलईडी हैं ये सीरीज़ में होंगे। और हर एलईडी का जो वोल्टेज है हम जैसा कि जानते हैं भाई, लगभग 3 वोल्ट की एक एलईडी होती है। तो आप यहाँ पे गुणाकार कीजिए, 12 × 3 मतलब वोल्टेज कितना आ गया, 36 वोल्ट आ गया। तो इसके साथ में हम 36 वोल्ट की एलईडी चला सकते हैं और एलईडी का जो मिली एम्पियर है, जो करंट है, वो 300 मिली एम्पियर का करंट यहाँ पे है। तो इसके हिसाब से भी हम एलईडी ले सकते हैं, या फिर जो वोल्टेज का मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप ले सकते हैं। दोनों भी तरीके काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो है गाइज़, मैंने अमेज़ॉन से कुछ एलईडीज़ मंगा लिए हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि अमेज़ॉन पे एलईडी जो है मिल जाते हैं। पहले बहुत दिक्कत होती थी, इंपोर्ट करना पड़ता था और एलईडी भी महंगे आते थे, मिलते नहीं थे। थैंकफुली ये एलईडी मुझे मिल गए और इनके जो बाइंग लिंक हैं, एलईडी के, पैनल के, ड्राइवर के, सोल्डरिंग किट के, सभी चीज़ों के बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या जो फर्स्ट कमेंट होता है उसमें दे रहा हूँ, जाके एक बार देख लीजिए और वहाँ से आप परचेज़ कीजिए। तो ये जो एलईडी है यहाँ पे लिखा है, देखिए। वैसे तो जब आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज साफ साफ लिखा होता है, 36 वोल्ट, 40 वोल्ट, 54 वोल्ट, 60 वोल्ट, जिस हिसाब से आपका जो ड्राइवर है, जिस हिसाब से उसका वैटेज है। फॉर एग्जांपल ये 12 वाट का पैनल है, ठीक है, 12 × 1, 1 वाट के 12 चिप्स, या फिर आधे वाट के 24 चिप्स, ऐसा भी चलता है। तो उस तरह से मैंने ये एलईडी लिया है। और ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, अगर इसका जूम किया हुआ मैं स्क्रीनशॉट डालूँ, मैक्रो डालूँ, तो एक्चुअली इसके ऊपर अंदर आप पढ़ सकते हैं 24 चिप्स हैं इसमें, छोटे छोटे एलईडी डाइज हैं। और जो मॉडल नंबर है 2B12C, मतलब 2 चिप को पैरेलल किया है और 12 इस तरह के जो चिप हैं वो 12 चिप को सीरीज़ किया है। मतलब इसमें छोटे छोटे चिप हैं, 150 मिली एम्पियर जो है ये एक चिप झेल सकता है। और इस तरह के सेट बना के, मतलब 2 को पैरेलल किया और फिर 12 चिप्स को सीरीज़ कर दिया। 24 एलईडी इसके अंदर हैं, 24 एलईडी इसके अंदर हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो पहले जो एलईडी आते थे गाइज, वो बड़े बड़े एलईडी आते थे। सिंगल एलईडी के अंदर जो है आप
300 मिली एम्पेयर का करंट देते थे, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल के एलईडी छोटे छोटे हो गए हैं, ये तो और भी छोटे हो गए। तो ये जो छोटे एलईडी हैं ये 150 मिली एम्पेयर का करंट ही झेलते हैं, इसलिए जो इसका कनेक्शन किया जाता है दो दो का सेट बना के, मतलब 2 चिप पैरेलल कर देते हैं और फिर बाद में सीरीज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। अब आइए इसको, ये जो चिप हमने ख़रीदा है इस कॉप चिप COB चिप को इसके अंदर लगाने की तैयारी करते हैं। गाइस हमारे पैकेट में से ये एक LED चिप मैंने निकाल लिया है। देखिए ये वाला है, कुछ इस तरह से संभाल के पकड़िएगा, इसे नाजुक होता है। और अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे थर्मल पेस्ट, क्योंकि जो हीट है वो यहाँ से यहाँ पे इस हीट सिंक में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। देखिए ये पीछे जो होता है यहाँ पे हीट सिंक होता है, तो हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लेंगे, मेरे पास में है, और इसको एक क्रेडिट कार्ड की सहायता से देखिए इस पर एकदम बारीक बिल्कुल थिन लेयर जो है इवनली कोट करेंगे, मतलब कोई जगह जो है छूटनी नहीं चाहिए। तो जो थर्मल पेस्ट है ये मैं लगा लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए जो लेयर है ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन बिल्कुल इवन है, कंप्लीट चिप के ऊपर जो है लगा दिया है। अभी इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। गाइस हमारा जो रिपेयर है वो कुछ इस तरह से हुआ है। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो नया COB LED चिप हमें लगाना था उसके पीछे मैंने सबसे पहले तो थर्मल पेस्ट का उपयोग किया। उसके बाद में एक बूंद ये वाली जो पुरानी फेविक्विक आती है सिंपल वाली, देखिए ये जो है इसको सिर्फ एक बूंद, ज़्यादा नहीं लगाना है, एक बूंद डाल के, और साथ में थर्मल पेस्ट भी जो LED पे ऑलरेडी लगा हुआ था उसके साथ में मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया। उसके बाद में ये टर्मिनल्स को टिन करके यहाँ पे सोल्डर कर लिया। इससे बेहतर ये रहेगा कि हम यहाँ पे जो है गाइस थर्मल एडेसिव यूज़ करें। एक बेटर ऑप्शन होता है, रेडीमेड ऑप्शन होता है, थर्मली कंडक्टिव भी होता है और साथ में चिपका भी देता है, लेकिन वो चीज़ मेरे पास में नहीं थी, तो मैंने इस तरह से जुगाड़ किया। थर्मल पेस्ट और थर्मल एडेसिव लेने का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो दोनों भी LED पैनल्स हैं वो हमने रिपेयर कर लिए हैं। थोड़े से फ़नी लग रहे हैं क्योंकि इतने बड़े जो सर्किट बोर्ड आए थे इसमें, इस तरह के जो सर्किट बोर्ड आए थे उसके मुकाबले यहाँ पे जो एक ही चिप है ये काम कर रही है, और वाकई इसके अंदर 24 चिप्स हैं, अंदर छोटे छोटे LED मौजूद हैं। सो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। एक बार इनको टेस्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1। वाओ गाइस, दिस इज़ ऑसम। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, कलर क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने 4000 केल्विन यानी जो न्यूट्रल वाइट आते हैं वो वाले चिप्स लगाए हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। तो अभी ये जो डिफ्यूज़र जो हमने निकाले थे ये वाले, ये डिफ्यूज़र इनके ऊपर लगाते हैं और फिर सीलिंग में लगा के टेस्ट करते हैं। तो गाइस जो LED पैनल थे उनको हमने प्रॉपरली असेंबल कर लिया है। असेंबलिंग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये 4 स्क्रू लगाने होते हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं इन 3, 2, 1। और आप देख सकते हैं ब्राइटनेस ज़बरदस्त है, और कुछ इस तरह से आप भी आपके जो भी LED पैनल हैं, ये वाला गाइड जो है गाइस आप बल्ब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर LED बल्ब ख़राब हो गए हैं तो भी यही गाइड है,
चिप रिप्लेस कर सकते हैं अगर चिप्स ख़राब हुए हैं तो। और काफ़ी सस्ते में जो आपके एलईडी पैनल्स हैं इनको आप रिपेयर करके सालों साल चला सकते हैं, इनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसी तरह के एलईडी पैनल मैंने पहले भी अलग अलग मेथड से आपको रिपेयर करना सिखाया है। वो वीडियोस अगर देखने हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ कार्ड्स आएंगे, उन कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप एलईडी से रिलेटेड और भी यूनिक वीडियोस जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।